पॉलिटेक्निक सब्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सिंगल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एक बहुत ही सिंपल मेथड है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए। सिंगल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के मुख्य पार्ट्स में एक इंटीग्रेटर है, कंपैरेटर है और एक बाइनरी काउंटर है। अगर इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये एक इंटीग्रेटर सर्किट है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, और ये यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज है -VR, जो कि इसके इन्वर्टिंग इनपुट पर अप्लाई किया गया है, जबकि इसका पॉजिटिव या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हमने ग्राउंड किया है। तो ये एक रैंप आउटपुट जनरेट करता है। इंटीग्रेटर के आउटपुट को हमने एक कंपैरेटर के नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर अप्लाई किया है। यहाँ पर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमने कंपैरेटर की तरह यूज़ किया है और इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है, वो इनपुट वोल्टेज जिसको कि हमने डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट करना है। इस कंपैरेटर के आउटपुट को हमने एक क्लॉक के साथ एंड गेट पर अप्लाई किया है। बेसिकली जब कंपैरेटर का आउटपुट हाई होगा तो क्लॉक इस बाइनरी काउंटर पर अप्लाई होगी, और जब कंपैरेटर का आउटपुट लो होगा तो ये क्लॉक इस बाइनरी काउंटर पर नहीं पहुंचेगी। इस बाइनरी काउंटर का ये एन बिट आउटपुट है, बाइनरी आउटपुट है, जिसको कि हमने एक लैच सर्किट से कनेक्ट किया है, और ये कंट्रोल लॉजिक सर्किट है। अब हम इस सिंगल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की कार्यप्रणाली को देखते हैं। यहाँ रेफरेंस वोल्टेज -VR इंटीग्रेटर सर्किट पर अप्लाई किया गया है और इसका आउटपुट हमको एक रैंप आउटपुट की तरह मिलेगा। जब तक इंटीग्रेटर का आउटपुट VO एनालॉग इनपुट वोल्टेज Vin से कम है, तब तक कंपैरेटर का आउटपुट यहाँ हाई होगा, और हाई होने का मतलब है कि क्लॉक पल्स इस बाइनरी काउंटर पर अप्लाई होगी और ये बाइनरी काउंटर काउंटिंग करता रहेगा। और जैसे ही इस इंटीग्रेटर का आउटपुट VO Vin के बराबर या उससे ज़्यादा होगा, इस कंपैरेटर का आउटपुट लो हो जाएगा और ये क्लॉक इस बाइनरी काउंटर पर नहीं पहुंचेगी, और उस समय बाइनरी काउंटर काउंटिंग करना बंद कर देगा। जब कंपैरेटर का आउटपुट लो हो जाएगा तो ये सिग्नल कंट्रोल लॉजिक पर जाएगा और ये एक इनेबल सिग्नल जनरेट करेगा, और जो बाइनरी काउंटर का आउटपुट है वो इन लैचेस में स्टोर हो जाएगा और ये आपको डिजिटल आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो B0 है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट Bn-1 है। ये हमने यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से इंटीग्रेटर के आउटपुट को दिखाया है VO, और यहाँ पर टाइम लिया है। और अगर हम देखें आउटपुट, इंटीग्रेटर का आउटपुट कितना होगा, तो ये उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, VO = -1/RC, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने दिया है ये, तो -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ -VR रेफरेंस वोल्टेज है इनटू dt। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा VR/RC × T। काउंटिंग प्रक्रिया बंद हो जाएगी जब VO का मान V इनपुट यानी एनालॉग इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो एट VO = Vin, जो T है, T विल बी इक्वल टू T, और अगर यहाँ पर टोटल n क्लॉक पल्सेस जनरेट हुई हैं तो ये हो जाएगा n × TC। यहाँ पर TC जो है प्रत्येक क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड है। ये अगर क्लॉक पल्स है तो उसका टाइम पीरियड है TC। तो अगर टोटल n पल्सेस यहाँ पर
काउंट हुई हैं तो n इंटू टी सी हो जाएगा टोटल टाइम। तो यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी इन वी ओ इज इक्वल टू वी इन इज इक्वल टू वी आर अपॉन आर सी इंटू एन टाइम्स टी सी, या n यहाँ पर देखें ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज। तो हम कह सकते हैं कि जो काउंटर का आउटपुट होगा वो क्लॉक पल्सेस के फॉर्म में होगा, और अगर इसने n क्लॉक पल्सेस काउंट की हैं तो इन क्लॉक पल्सेस की संख्या ही इस एनालॉग इनपुट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और ये जो बाइनरी आउटपुट है वो इन क्लॉक पल्सेस की संख्या को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से सिंगल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक एनालॉग सिग्नल वी इन को एक डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। इस सिंगल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के कुछ एडवांटेजेस हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सर्किट है ये, और इसमें किसी भी प्रकार के डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जैसा कि सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हमने किया था। तो कोई भी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यहाँ प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और एक बहुत ही सिंपल मेथड है, सिंपल सर्किट है इसका। जबकि अगर इसके हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये कंपैरेटिवली स्लो मेथड है, क्योंकि बहुत सारी पल्सेस को ये काउंट करना पड़ता है इसमें। इसके बाद जब एक इनपुट को ये एक एनालॉग इनपुट को जब डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद नेक्स्ट इनपुट को कन्वर्ट करने के लिए इस इंटीग्रेटर सर्किट को यहाँ पर रीसेट करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक स्विच कंसीडर किया है, और जैसे ही इस कंपैरेटर का आउटपुट लो होगा, काउंटिंग यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी और ये इस स्विच को क्लोज कर देगा, जिससे कि जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा और हमारा इंटीग्रेटर रीसेट हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए ये सर्किट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। सिंगल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में हमने देखा कि एक बार एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रेटर को रीसेट करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को हमने रिमूव किया है डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के मुख्य पार्ट्स में इंटीग्रेटर, कंपैरेटर, बाइनरी काउंटर और इसके अलावा एक स्विच ड्राइवर भी है। यहाँ पर देखें ये एक इंटीग्रेटर सर्किट है, रेजिस्टेंस R और कैपेसिटेंस C। इस इंटीग्रेटर सर्किट का आउटपुट है VO, जिसको हमने कंपैरेटर के इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई किया है, जबकि इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हमने ग्राउंड किया है। यहाँ एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमने कंपैरेटर की तरह यूज़ किया है। इस कंपैरेटर के आउटपुट को एक क्लॉक के साथ एंड गेट के इनपुट पर दिया है, और यदि कंपैरेटर का आउटपुट हाई है तो क्लॉक इस बाइनरी काउंटर पर अप्लाई होगी। यदि कंपैरेटर का आउटपुट लो है तो क्लॉक बाइनरी काउंटर तक नहीं पहुंचेगी, और उस केस में बाइनरी काउंटर काउंटिंग नहीं करेगा। बाइनरी काउंटर का आउटपुट बाइनरी बिट्स के फॉर्म में है, B0 जो कि इसकी LSB है, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और Bn-1 इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB है। ये लैचेस का ग्रुप है और ये कंट्रोल लॉजिक सर्किट है। अब हम इसकी कार्यप्रणाली देखते हैं। तो यहाँ पर ये एक स्विच ड्राइवर है, और इसमें सबसे पहले हम इस इंटीग्रेटर के इन्वर्टिंग इनपुट पर इनपुट वोल्टेज, एनालॉग इनपुट वोल्टेज Vin अप्लाई कर रहे हैं। ये वो इनपुट वोल्टेज है जिसको कि हम डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेटर एक रैंप आउटपुट जनरेट करेगा, और ये एक नेगेटिव रैंप होगी। तो नेगेटिव आउटपुट यहाँ पर जनरेट हो रहा है VO, और क्योंकि ये नेगेटिव आउटपुट है तो इस कंपैरेटर का आउटपुट हाई होगा। मैथमेटिकली देखें तो ये आउटपुट कितना होगा VO इज इक्वल टू -1/RC, माइनस इसलिए कि ये इन्वर्टिंग इनपुट है, -1/RC इंटीग्रेशन
लिमिट 0 to t वी इन इंटू डी टी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस वी इन इनपुट वोल्टेज अपॉन आर सी इंटू टी। टी यहाँ पे टाइम पीरियड है, और जब ये टाइम टी टी1 के इक्वल होगा तो हमको मैक्सिमम नेगेटिव आउटपुट यहाँ पर प्राप्त होगा। तो वी ओ विल बी इक्वल टू वी वन एंड दैट इज इक्वल टू माइनस वी इन अपॉन आर सी इंटू टी वन। तो टी1 क्या है देखते हैं अभी। तो यहाँ पर देखते हैं सर्किट में, तो जब कंपैरेटर का आउटपुट हाई रहेगा उस केस में क्लॉक पल्स इस बाइनरी काउंटर पर अप्लाई होगी और ये बाइनरी काउंटर काउंटिंग करता रहेगा। जब सारी की सारी बिट्स हाई हो जाएंगी, यानी कि ये जितनी भी बिट्स हैं वो सब हाई हो जाएंगी, उसके बाद ये काउंटर फिर पुनः 0 पर रीसेट होगा। उस केस में ये कंट्रोल लॉजिक स्विच ड्राइवर को ऑपरेट करेगा और यहाँ पर जो इनपुट है वो अब माइनस वी आर से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन तब आएगी जब सभी बिट्स 1 1 1 होने के बाद वो 0 0 पे रीसेट होगी। तो उस केस में अब माइनस वी आर यहाँ पर इनपुट होगा जो कि इस इंटीग्रेटर के इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, और अब फिर ये इंटीग्रेटर आउटपुट जनरेट होगा वी ओ, लेकिन अभी भी ये नेगेटिव आउटपुट ही होगा, जबकि इसका जो स्लोप है वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ देखें इसके बाद अब इसका स्लोप रिवर्स हो गया है, लेकिन जो आउटपुट वी ओ है वी ओ वो अभी भी नेगेटिव है। तो उस केस में कंपैरेटर का आउटपुट अभी भी हाई होगा, और हाई होने के कारण ये क्लॉक पल्स इस बाइनरी काउंटर पर अप्लाई होगी और ये फिर से 0 0 0 के आगे पुनः काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। जब इस इंटीग्रेटर का आउटपुट वी ओ बढ़कर 0 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ देखें, तो जब वी ओ 0 के इक्वल हो जाएगा उस केस में इस कंपैरेटर का आउटपुट लो हो जाएगा। लो होने का मतलब है कि अब क्लॉक पल्स बाइनरी काउंटर तक नहीं पहुंचेगी, और उस केस में ये कंट्रोल लॉजिक इस लैचेस को एक इनेबल सिग्नल प्रोवाइड करेगा और जो बाइनरी काउंटर का आउटपुट है वो यहाँ पर लैचेस में स्टोर हो जाएगा। वही हमारा फाइनल डिजिटल आउटपुट होगा। यहाँ देखें मैथमेटिकली, ये हम दूसरे पार्ट के लिए देख रहे हैं। तो आउटपुट क्या होगा जब हमने इंटीग्रेटर को, जब इंटीग्रेटर माइनस वी आर, एक रेफरेंस वोल्टेज है ये, माइनस वी आर से कनेक्ट होगा, उस केस में आउटपुट होगा वी ओ इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर सी लिमिट इंटीग्रेशन विद लिमिट्स T1 टू T, T1 से आगे है, तो T1 टू T माइनस वी आर इनपुट है ये यहाँ पर, इंटू डी टी प्लस V1 प्लस V1। तो V1 यहाँ पर इनिशियल वोल्टेज है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आएगा वी आर अपॉन आर सी इंटू टी माइनस T1, और V1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रखेंगे, तो माइनस वी इन अपॉन आर सी इंटू T1। जब टाइम T1 प्लस T2 के इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट पर T1 प्लस T2, तो जब टाइम T1 प्लस T2 के इक्वल होगा उस केस में इंटीग्रेटर का आउटपुट VO 0 हो जाएगा। तो अगर इसको हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए VO 0 हो गया है, VR अपॉन आर सी, टी को रिप्लेस कर रहे हैं T1 प्लस T2 माइनस T1 माइनस वी इन अपॉन आर सी इंटू T1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 0 इज इक्वल टू वी आर अपॉन आर सी इंटू T2 माइनस वी इन अपॉन आर सी इंटू T1, और वी आर अपॉन आर सी इंटू T2 इज इक्वल टू वी इन अपॉन आर सी इंटू T1, और V in इनपुट वोल्टेज V in इज इक्वल टू वी आर अपॉन T1 इंटू T2।
यहाँ T2 को हम लिख सकते हैं n टाइम TC। n यहाँ पर क्लॉक पल्सेस की संख्या है, क्लॉक पल्सेस की संख्या जो कि काउंटर में अप्लाई हो रही है और काउंटर जिन क्लॉक पल्सेस को काउंट कर रहा है, और TC यहाँ पर हर क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड है। तो यहाँ देखें Vin comes out to be directly proportional to n। तो यहाँ देखें Vin n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये शो कर रहा है कि जो इनपुट एनालॉग वोल्टेज है वो नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस के या उसके करस्पॉन्डिंग जो डिजिटल बाइनरी आउटपुट आया है उसके प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से यहाँ पर डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की सहायता से हम किसी एनालॉग इनपुट वोल्टेज को हम डिजिटल बाइनरी आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डुअल स्लोप एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर के अगर हम एडवांटेजेस देखें तो यहाँ पर रीसेट स्विच की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये कन्वर्टर कंपैरेटिवली स्लो है क्योंकि यहाँ भी क्लॉक्स को लगातार काउंट करना पड़ता है। ये कन्वर्टर भी बहुत सिंपल है और इसकी वर्किंग कार्यप्रणाली भी बहुत सिंपल है।